कितनी किताबें पढ़ ली, कितनी सच्ची सलाहें सुनी, हर नए साल में कितने बड़े बड़े सपने देखे, पर सच बताइए, क्या वाकई कुछ बदला? हकीकत कड़वी है, चौंकाने वाली भी। कामयाबी की राह में जो रोड़ा है वो बाहर नहीं, आप ही के अंदर है, आपके दिमाग में। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये रोड़े आपने खुद बनाए हैं। आप कहेंगे ये नामुमकिन है, मेरी जिंदगी मुश्किल है, मेरा अतीत मुझे बांधे हुए है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर आप ठान लें तो इन सब की कोई ताकत नहीं। कुछ ही पलों में मैं आपको वो अदृश्य बेड़ियां तोड़ना सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ तभी जब आप आखिर तक धैर्य से सुनेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हर रोज एक ही रूटीन में फंसे हैं, जैसे कल ही वाला दिन आज फिर से दोहराया जा रहा हो? दिन बीतते जाते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और देखते ही देखते साल खत्म हो जाता है, पर आप वहीं के वहीं। मैं आपकी जगह की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके रोजमर्रा के कामों की, उसी नौकरी की, वही आर्थिक तंगी, वही अधूरे सपने। इसकी वजह है एक जरूरी चीज की कमी, मकसद। एक साफ, स्पष्ट, छूने लायक लक्ष्य। बिना मकसद के जीवन एक बेकाम के जहाज की तरह है जो समुद्र में बिना कंपास के बह रहा है, हवाओं के भरोसे। पर कहां जा रहा है यह भी नहीं पता। ज्यादातर लोग इसी चक्र में फंसे हैं, उठना, काम करना, बिल भरना, सोना और फिर यही सिलसिला। वे सोचते हैं कि वक्त अपने आप सब बदल देगा, लेकिन वक्त कुछ नहीं बदलता। वो तो बस जो है उसे और गहरा बनाता है। अगर आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कल और भी उलझन होगी और एक साल बाद पछतावा। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद किसी ने इतनी साफगोई से नहीं कहा होगा। बिना मकसद के किस्मत भी बेकार हो जाती है। मैंने एक आदमी को जाना, एडविन सी बार्न्स। वो एक आम अमेरिकी था, कम संसाधनों वाला, बिना रसूख का, असली मौके के बिना। लेकिन उसके पास एक खासियत थी, उसे पता था कि वो क्या चाहता है। ये कोई धुंधला सा कामयाब होना वाला ख्वाब नहीं था। वो थॉमस एडिसन, उस जमाने के सबसे बड़े आविष्कारक के पार्टनर बनना चाहता था। बार्न्स ने किस्मत का इंतजार नहीं किया। वो ट्रेन पकड़कर एडिसन के लैब पहुंच गया, बिना बुलावे के, बिना किसी भरोसे के। एक फटी हुई कोट, एक पुरानी सूटकेस और एक अटूट इरादे के साथ। और जानते हैं क्या हुआ? वो अगले दिन एडिसन का पार्टनर नहीं बना, ना अगले महीने, लेकिन वो डटा रहा, बेहद मेहनत की, अपने लक्ष्य पर टिका रहा। सालों बाद एडिसन ने उसे अपना पार्टनर बनाया। ये सब शुरू हुआ था साफ सोच से। उसने क्या चाहा, ये साफ था। साफ सोच से हुआ काम, काम से मिले मौके। अब आप अपनी तरफ देखिए, आपकी सोच कितनी साफ है। मुझे बताइए, अगले 12 महीनों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है होगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप क्या इतनी तीव्रता से चाहते हैं कि हर रोज उठकर उसके लिए काम करने की हिम्मत मिले। आप जानते हैं कि आपकी आदर्श दिनचर्या क्या होगी, आपका सपनों का काम क्या होगा, आप कितना कमाना चाहते हैं, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। अगर आप अभी इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो आप अंधेरे में चल रहे हैं, और अंधेरे में तरक्की नहीं होती, बस वही रूटीन चलता रहता है। अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखना शायद छोटी सी बात लगे, पर इस सादगी में एक खास ताकत है। जब आप लिखते हैं तो आप उसे मूर्त रूप देते हैं, अदृश्य को आकार देते हैं। जो सिर्फ दिमाग में है वो भटकाव, डर और दूसरों की राय में खो जाता है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो रहता है। वो एक लंगर और कंपास दोनों का काम करता है। जब सभी शॉर्टकट ढूंढ रहे होंगे तब आपके पास एक नक्शा होगा। और देखिए, बेहद लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। एक साफ पैराग्राफ, दिल से लिखा हुआ, सब बदल सकता है। लिखिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, कैसा महसूस करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। डिटेल्स दीजिए। सोचिए कि उस दिन सुबह उठकर कैसा लगेगा जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। कैसे कपड़े पहने होंगे, कहां रह रहे होंगे, कौन आपके साथ होगा। जब मैंने पहली बार ये किया था तब मैं बेरोजगार था, अपने परिवार का पालन पोषण न कर पाने से शर्मिंदा था। दुनिया को, अपने साधारण परिवार को, मुश्किल वक्त को दोष देना आसान था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे अलग जिंदगी चाहिए तो मुझे खुद बदलना होगा। मैंने बैठकर लिखा, मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो
लाखों लोगों को कामयाबी के सिद्धांत सिखाए और उन्हें व्यवस्थित करे। उस वक्त ये बेतुका सा लगता था, लेकिन अगर ये मकसद अंधेरे में ये एक उजाला नहीं होता तो मैं कभी द लॉ ऑफ ट्रायम्फ नहीं लिख पाता, कभी एंड्रयू कार्नेगी से नहीं मिल पाता, और शायद आप मुझे आज नहीं सुन पा रहे होते। मकसद की कमी से खुद को नुकसान पहुंचाने का मौका मिलता है। टाल मटोल, असुरक्षा, भटकाव। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई साफ लक्ष्य नहीं होता तो रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतों में कैसे आसानी से उलझ जाते हैं? ये बिना किसी मंजिल के रनिंग मशीन पर दौड़ने जैसा है। थकते हैं, परेशान होते हैं, पर आगे नहीं बढ़ पाते। अब इसका उल्टा देखिए, जब कोई स्पष्ट मकसद होता है तो मुश्किलें भी मायने रखने लगती हैं। रुकावटें हार की निशानी नहीं बल्कि चुनौतियां बन जाती हैं। आप ज्यादा समझदारी से फैसले लेने लगते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर? और जवाब साफ मिलता है। जो आपके मकसद के काम नहीं आता वो सब शोर बनकर रह जाता है। हेनरी फोर्ड, हेलन केलर, निकोला टेस्ला और क्लारा बार्टन, इन सब में एक बात कॉमन थी, मकसद की स्पष्टता। ये सब लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि वो क्या बनाना चाहते हैं। ये यकीन उनके काम को सबसे मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ाता रहा, क्योंकि स्पष्टता यही है तूफान में एक प्रकाश स्तंभ। हो सकता है आपके पास रसूख, पैसा, संपर्क ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक जीवंत मकसद है तो आप लाखों लोगों से आगे हैं, क्योंकि जिनका कोई मकसद नहीं होता वो दूसरों के मकसदों का बोझ उठाते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं, उन कामों को करते हैं जो उन्होंने नहीं चुने, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जो उनके अपने नहीं हैं। तो अगर आज कुछ आपकी जिंदगी बदल सकता है तो वो ज्यादा वक्त, ज्यादा किस्मत या ज्यादा जानकारी नहीं, बल्कि स्पष्टता है। उससे शुरुआत कीजिए, लिखिए, फिर से लिखिए। अपने लक्ष्य को इतना असली बनाइए कि आप उसे छू सकें, और उसके बाद आपके हर फैसले का नया मतलब होगा। मकसद वाला एक साल बिना दिशा के 10 साल से ज्यादा काम का होता है, और अगर आप अभी शुरुआत करेंगे तो इस साल को अपनी जिंदगी का मोड़ बनाने का अभी भी वक्त है। दिमाग वो युद्ध का मैदान है जहां कामयाबी या नाकामी तय होती है। दुनिया में कोई भी कामयाबी मिलने से पहले वो आपके दिमाग में पहले होती है, और उसी तरह कोई भी हार आपके जिंदगी में आने से पहले आपके दिमाग में एक सोच, एक खामोश शक, एक सीमित मान्यता के रूप में शुरू होती है, जिसको आप सच मान लेते हैं। लोगों को बंधा रखने वाली सबसे बड़ी जाल सरकार, अर्थव्यवस्था या उनके जन्म की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो वे रोज खुद को सुनाते हैं। क्या आपने कभी खुद को ये सोचते हुए पाया है कि शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं, शायद मैं बहुत देर से शुरू कर रहा हूं? ज्यादा कोशिश करने के बावजूद कुछ लोग किस्मत से पैदा हुए हैं, और कुछ जैसे आप पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं बिना किसी जगह पहुंचे। ये तरह की सोच बहुत आम है, और आम होने की वजह से बहुतों को लगता है कि ये सामान्य है। लेकिन मुझे आपको आगाह करना है, ये खतरनाक है, क्योंकि हर बार जब आप इस तरह के विचारों को बढ़ावा देते हैं, आप अनजाने में अपने अंदर के दुश्मन को मजबूत कर रहे होते हैं, जो आपकी हार से जिंदा रहता है। इतिहास के कुछ सबसे कामयाब लोगों जैसे एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड के 7 सालों के अध्ययन और रहने के बाद मैंने एक पैटर्न देखा। उन्होंने अपने दिमाग की उतनी ही हिफाजत की जितनी अपने कीमती सामान की। उन्होंने शक या हार के विचारों को जड़ जमाने नहीं दिया। जब डर आता, और आता ही था, तो वे उसका सामना करते, उसकी जांच करते, सवाल करते। कभी हार नहीं मानते थे। मैं भी आत्मविश्वास से पैदा नहीं हुआ था। सच कहूं तो मैं गरीबी में पला बड़ा हूं, वर्जीनिया के पहाड़ों में एक छोटी सी झोपड़ी में। मेरे पिता मुझे सपने देखना छोड़ने के लिए कहते थे, और मेरे कई साथी मुझ पर हंसते थे जब मैं कहता था कि एक दिन मैं लाखों लोगों को तरक्की करने में मदद करूंगा। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब मुझे लगा कि वे सही हैं। मुझे लगा कि मैं एक ढोंगी हूं, एक मूर्ख सपने देखने वाला। लेकिन एक घटना ने सब बदल दिया। एंड्रयू कार्नेगी से बातचीत। उन्होंने मुझे बताया कि असली नाकामी गलती करने में नहीं,
बल्कि सीमित सोच को सच्चाई मान लेने में है। उस रात मैं घर गया और एक नया विश्वास लिखा। इंसान का दिमाग जो भी सोच सकता है और मान सकता है उसे हासिल कर सकता है। ये मेरा मंत्र बन गया और तब से मैंने अपने विचारों को उसी गंभीरता से नियंत्रित करना शुरू कर दिया जैसे एक सिपाही युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि काम करने के लिए आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन सच इसके उल्टा है। आत्मविश्वास काम से पैदा होता है। काम करते हुए भले ही डर लगे, आप खुद को साबित करते हैं कि आप सक्षम हैं। सकारात्मक सोच अंधा आशावाद नहीं है। ये नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने का तर्कसंगत चुनाव है। और इसके लिए अभ्यास, जागरूकता की जरूरत होती है, क्योंकि दिमाग एक क्रूर चाल चलता है। वो वही दोहराता है जिसे आप ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अगर आप कहते रहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो वो आपको हार मानने के 1000 कारण देगा। अगर आप खुद को सक्षम बताना शुरू करते हैं, भले ही आपको ऐसा न लगे, तो वो आपके काम आने लगेगा। मैं रोजाना एफर्मेशन लिखता और उन्हें दोहराता था, किसी जादुई रस्म की तरह नहीं, बल्कि दिमाग की फिर से शिक्षा के तरीके के तौर पर। मैं रोज खुद से कहता था, मैं सक्षम हूं, मेरा एक साफ मकसद है। मुश्किलें मुझे किसी बड़े काम के लिए तैयार करती हैं। शुरू में ये बातें खाली लगती थीं, लेकिन समय के साथ मेरे दिमाग ने जवाब देना शुरू कर दिया। शक कम हुए और फैसले ज्यादा मजबूत हुए। क्या आपने कभी अपने दिमाग में आने वाले विचारों को देखा है? कितनी बार आप खुद की आलोचना करते हैं? कितनी बार आप कहते हैं नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए नहीं है, मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूं और असफल रहा हूं। और अब सोचिए, क्या इन विचारों ने आपकी मदद की या आपको और डुबोया? इसे बदलने का पहला कदम अपने विचारों का पर्यवेक्षक बनना है। अपने ज्यादा बार आने वाले नकारात्मक विचारों को लिख लीजिए। उन्हें वैसे ही देखिए जैसे वे हैं, सिर्फ विचार, सच्चाई नहीं। फिर हर एक के बदले में एक सकारात्मक कथन लिखिए जो आपको मजबूत करे, और इसे तब तक दोहराते रहिए जब तक आपका दिमाग नहीं समझ लेता कि यहाँ एक नया नेतृत्व है, आपका। और ध्यान दीजिए, माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप शिकायत करने वाले लोगों से घिरे हुए हैं जो कहते हैं कि दुनिया बर्बाद हो रही है, जो सबसे बुरा होने का इंतजार करते हैं, आप वही मानसिकता अपना लेंगे। ये अनिवार्य है। इसलिए आप जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और जिनके साथ रहते हैं, उसके बारे में सोच समझकर फैसला लीजिए। मेरे जमाने में मैं दूरदर्शी लोगों के पास रहना चाहता था जो सामान्य से आगे सोचते थे। अगर उनसे शारीरिक रूप से मिलना मुमकिन नहीं था, तो मैं उनकी जीवनी, उनके विचार, उनके पत्र पढ़ता था। मैं अपने दिमाग को ऐसी चीजों से भरता था जो मुझे याद दिलाती थीं कि हर इंसान के अंदर कितनी महानता है। मानव मस्तिष्क एक शक्तिशाली मशीन है, लेकिन अगर उसे प्रशिक्षित न किया जाए तो वो कमजोर भी है। एक एथलीट के बारे में सोचिए, वो सिर्फ प्रतिभा पर ही निर्भर नहीं होता, बल्कि मानसिक प्रशिक्षण पर भी। ध्यान भंग होने से करियर बर्बाद हो सकता है। उद्यमी दिमाग के साथ भी यही है। हार मानने वाला विचार सालों की तरक्की की कीमत चुका सकता है, और इससे भी बुरा, ये तार्किक लग सकता है। आखिरकार नकारात्मक विचार यथार्थवाद का रूप धरकर आता है। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए, हर बड़ी उपलब्धि को किसी ने न किसी ने असंभव माना है उसके होने से पहले। और जो जीतते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का एकमात्र अंतर यह है कि वे क्या मानना चुनते हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, और आखिर में चुनाव हमेशा आपका ही होगा। अगर आज आप शक, डर या असुरक्षा में डूबे हुए महसूस कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि ये कोई नियति नहीं है। ये एक अस्थायी मानसिक स्थिति है और इसे बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए मेहनत की जरूरत है, दोहराव की जरूरत है। जरूरत है कि आप कमान संभालें और कहें, अब से मेरे विचार मेरे काम आएंगे। एक आसान से व्यायाम से शुरुआत कीजिए। हर रोज सुबह उठने से पहले 3 बातें कहिए जो आप कर सकते हैं, 3 बातें जो आप हासिल करना चाहते हैं, और 3 कारण बताइए कि आप जीतने के लायक हैं।
इसे 30 दिन तक कीजिए। आपको हैरानी होगी कि क्या होगा। आपका शरीर थक सकता है, लेकिन अगर आपका दिमाग आपके मकसद से जुड़ा हुआ है तो कुछ नहीं रोक सकता, क्योंकि वहीं अंदर, आपके दिमाग के अंदर असली जीत शुरू होती है। लोगों को सालों साल एक ही जगह बंधा रखने वाली सबसे बड़ी जाल सही समय का भ्रम है। आपने कितनी बार सोचा है, अभी समय नहीं है, मुझे और तैयारी करने की जरूरत है, जैसे ही मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे मैं शुरू करूंगा। ये बातें तार्किक जिम्मेदारी वाली लगती है, लेकिन सच ये है कि ये उस चीज को छिपाती है जो असल में इंतजार के पीछे है। डर, गलती करने का डर, खुद को दिखाने का डर, कोशिश करने और असफल होने का डर। और जब तक आप इंतजार करते हैं, वक्त बीतता रहता है, बेरहम, खामोश, आपके मौके छीन लेता है। परफेक्ट समय नहीं होता, कभी नहीं था। जिंदगी आपको आदर्श माहौल देने के लिए तैयार नहीं होती, वो साहसी लोगों को परखती है। क्या आपको लगता है कि हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार बनाने से पहले सभी जवाबों का इंतजार किया था? नहीं, उन्होंने कोशिश की, गलतियां की, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्होंने पैसे गंवाए, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा समझ आता था जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। पूर्णता एक बहाना है, एक ऐसा बहाना जो सपनों को शुरू में ही मार देता है। देखिए, हिचकिचाहट सिर्फ हानिरहित नहीं होती, वो घातक होती है। ये आत्मविश्वास को कम करती है, पहल को दबा देती है, और सबसे बुरी बात, ये एक आदत बनाती है। इंतजार करने की आदत, बाद में करने की आदत, बेहद प्लानिंग करने और कभी एग्जीक्यूट न करने की आदत। और जो एक छोटी सी देरी के तौर पर शुरू होता है, वो समय के साथ एक जीवन शैली बन जाता है। वो इंसान एक ऐसे कल के इर्द गिर्द जीने लगता है जो कभी नहीं आता। अपनी जिंदगी में मैंने हजारों ऐसे लोगों को जाना है जो बुद्धिमान, नेक नियति वाले थे, जिनके पास बेहतरीन विचार थे, लेकिन जानते हैं कि उन्हें तरक्की करने से किसने रोका? इंतजार ने, जो सावधानी का रूप धरकर डर बन गया था। वे कहते थे, मैं अभी तैयार नहीं हूं, और वहीं फंसे रहते थे। उन नौकरियों में फंसे हुए जो उन्हें नापसंद थी, रिश्तों में फंसे जो उन्हें थका देते थे, सपने जो सिर्फ दिमाग में थे और कभी हकीकत नहीं बने। इसी बीच दूसरे, कम तैयार, कम प्रतिभाशाली आगे बढ़ रहे थे, गलतियां कर रहे थे, अपनी दिशा सुधार रहे थे और परिणाम पा रहे थे। मैं भी इसका शिकार हुआ था। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि अपनी पहली किताब लिखने से पहले मुझे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। मैं कहता था, जब मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तब मैं प्रकाशित करूंगा। इस विचार ने मुझे लगभग लकवा मार दिया था। लेकिन फिर मुझे कार्नेगी की बातें याद आईं। वो इंसान जो गारंटी का इंतजार करता है कभी कुछ स्थायी नहीं बना पाता। ये बात मुझे बिजली की तरह लगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं सुरक्षित जमीन पर कुछ असाधारण बनाने की कोशिश कर रहा था, और यह असंभव है। महानता बनाने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, हमेशा जरूरी रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितना वक्त सही हालात के इंतजार में गंवा चुके हैं? क्या आपने सोचा है कि आपके पास कितने विचार आए और आपने डर की वजह से उन्हें लागू नहीं किया? सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि सही समय कब होगा, बल्कि ये है, मैं कितनी देर तक डर को अपना रफ्तार तय करने दूंगा। क्रिया ही इलाज है, भले ही छोटी सी क्रिया हो। आपको सब कुछ लेकर शुरुआत नहीं करनी है। ये एक कॉल हो सकती है, एक ईमेल, एक ड्राफ्ट, एक बातचीत, एक रिसर्च। आप जो चाहते हैं उसकी तरफ कोई भी कदम उठाना ही हिम्मत दिखाना है। और समय के साथ ये कदम जमा होते हैं, गति पैदा करते हैं, आत्मविश्वास बनाते हैं। जो दूर लग रहा था वो संभव लगने लगता है, और फिर अनिवार्य। बहुत से लोग मानते हैं कि काम करने से पहले आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन आत्मविश्वास काम से पहले नहीं, बाद में आता है। ये अनुभव, मुकाबले और अपनी सीमाओं को पार करने से पैदा होता है। जब आप काम करने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं, तो आप किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं जो तब बनेगी जब आप काम करेंगे। और इसे लापरवाही से मत समझिए। तैयारी करना जरूरी है, लेकिन तैयारी को न चलने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना आत्मविनाश है।
जो आगे बढ़ते हैं और जो रुक जाते हैं, उनके बीच का अंतर शक के बावजूद शुरुआत करने की क्षमता में है। डर के साथ शुरुआत करना, थोड़े से साथ शुरुआत करना, अपूर्ण शुरुआत करना। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज्यादा बार कोशिश की थी। सोचिए, अगर उन्होंने ये देखने तक इंतजार किया होता कि क्या काम करेगा। हमें रोशनी नहीं मिलती, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो असफल कोशिशों को गलती नहीं बल्कि जरूरी कदम मानते थे। हर असफलता उन्हें कामयाबी के करीब ले जाती थी। और ठीक इसी तरह आपको अपनी कोशिशों को देखना चाहिए। आपने कितने मौके गंवा दिए क्योंकि आप इंतजार कर रहे थे? कितने अधूरे प्रोजेक्ट, कितने अनकहे शब्द, कितने ना चले रास्ते। लंबा इंतजार एक कीमत पर आता है, और वो बहुत ज्यादा है। जिंदगी की कीमत जो ज्यादा गहराई, ज्यादा मकसद, ज्यादा उपलब्धियों के साथ जी जा सकती थी। इसके बारे में सोचिए। आप और आपके अगले स्तर के बीच एक ही चीज है, एक फैसला, काम करने का फैसला। और अगर आपको लगता है कि आपको अनुमति की जरूरत है, तो लीजिए, आपके पास है। आपके पास अभी शुरुआत करने की अनुमति है, भले ही शक हो, कोशिश करने की भले ही डर हो, गलती करने की अगर ऐसा हो, और ज्यादा मजबूत होकर उठने की। जहां है वहीं से शुरुआत कीजिए। जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। जो आपके पास है उसके साथ जो संभव हो वो कीजिए। और सबसे जरूरी, आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि 1 साल बाद आपको अपनी आज ही शुरुआत करने की इच्छा होगी। अपने आसपास ईमानदारी से देखिए कि आप किसके साथ ज्यादा रहते हैं। आपके दिमाग में कौन सी आवाजें गूंजती हैं जब आप बदलने, बढ़ने या कुछ अलग करने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि भले ही आपको पता ना हो, ये लोग चुपचाप आपके विचारों, आपकी आदतों, आपके फैसलों को डालते हैं। और सबसे खतरनाक, ये लोग ये तय करते हैं कि आपको अपने लिए क्या संभव लगता है। हाँ, सामाजिक माहौल न सिर्फ प्रभावित करता है, वो आपकी तरक्की की रफ्तार और सीमा तय करता है। अपने पूरे सफर में मैंने एक कड़वी सच्चाई सीखी है। असफलता संक्रामक होती है। औसतपन एक वायरस की तरह फैलता है, और कई बार वो दोस्ती, प्यार, नेक नियति वाली सलाह का रूप धर लेता है। करीबी लोग, कभी कभी परिवार के लोग भी कहते हैं, निराश मत होना, यह आपके लिए नहीं है, ज्यादा जोखिम मत उठाओ। लेकिन वे असल में ये कह रहे होते हैं, मुझे पीछे मत छोड़ो। आप कितने भी अनुशासित, कितने भी प्रतिभाशाली, कितने भी दृढ़ हों, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो कामयाबी को खतरा मानते हैं, जो महत्वाकांक्षा को पाप मानते हैं, तो जल्दी या देर से आप उनके दुनिया में फिट होने के लिए खुद को छोटा करने लगेंगे। आप खुद को नुकसान पहुंचाने लगेंगे ताकि किसी को परेशानी न हो। आप जरूरी फैसले टालेंगे ताकि झगड़ा न हो, और अनजाने में आप अपनी महानता को दबा देंगे। मानवीय व्यवहार के पत्रकार और विद्वान के रूप में अपने सालों के दौरान मैंने सैकड़ों ऐसे पुरुषों और महिलाओं का इंटरव्यू किया जिन्होंने जिंदगी में जीत हासिल की थी। उद्यमी, आविष्कारक, नेता। और जानते हैं कि उन सब में एक सबसे आम बात क्या थी? खुद से बेहतर लोगों से घिरे रहने की क्षमता। जो उन्हें चुनौती देते थे, जो बड़ा सोचते थे, जो वहां मौके देखते थे जहां दूसरे बाधाएं देखते थे। वे माहौल को मौके पर नहीं छोड़ते थे, वे सोच समझकर काम करते थे। वे अपनी संगति वैसी ही चुनते थे जैसे शरीर के लिए भोजन चुनते हैं, पोषण की तलाश में, न कि मिठास के रूप में छिपे जहर की। मुझे अपनी जिंदगी का एक अहम पल अच्छी तरह याद है। मैं अपने काम का एक जरूरी अध्याय लिख रहा था और मैं खुद पर शक करने लगा था। मैं थका हुआ, दबाव में, चारों तरफ से नकारात्मक आवाजों से घिरा हुआ था। तभी मुझे एक आदमी का पत्र मिला जिसने मेरे काम का कुछ हिस्सा पढ़ा था। उसने लिखा था, दुनिया को आपकी जैसी आवाजों की जरूरत है, रुकिए मत। वो पत्र एक उजाले जैसा था। उसने मुझे दिखाया कि जो कमी थी वो प्रतिभा की नहीं बल्कि ऐसे माहौल की थी जो मेरा साथ दे। तब से मैंने अपने दिमाग में आने वाली आवाजों का ध्यानपूर्वक चुनाव करना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोगों से बात करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? कुछ के साथ आप ऊर्जावान, प्रेरित विचारों से भरे हुए निकलते हैं। दूसरों के साथ आप थके हुए, डरे हुए, शक से भरे हुए निकलते हैं जो पहले थे ही नहीं।
ये संयोग नहीं है। अपनी जिंदगी की दिशा तय करने में हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्ते कितना बड़ा रोल निभाते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। मगर सवाल ये है, क्या आपके करीबी लोग आपको वो मुकाम पाने में मदद कर रहे हैं जिसकी आप तमन्ना करते हैं, या फिर आपको उसी राह पर रोके हुए हैं जिसे आप पार करना चाहते हैं? अगर इस सवाल का जवाब आपको तुरंत नहीं मिल रहा तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप खुद को जानते हैं और खुद को बदलने की पहली सीढ़ी यही है। अपने आसपास के लोगों को बदलने का मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप सही रिश्तों को पहचानें और उनमें अपनी जगह बनाएं। जो लोग आपको निराश करते हैं उनसे दूरी बनाएं, और जो आपको ऊपर उठाते हैं उनके साथ वक्त बिताएं। नए लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। जरूर इसमें मेहनत लगेगी, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, लेकिन ये आपके सफर को सही दिशा देने का सबसे कारगर तरीका है। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके ही मकसद के साथ चल रहे हों। एक गुरु, एक स्टडी ग्रुप, एक समुदाय या एक ऐसा माहौल जहां महत्वाकांक्षी लोग हों, जिनके अपने लक्ष्य हों और जो आपकी तरक्की में साथ दें। ऐसे लोगों के साथ जुड़ने से जो पहले नामुमकिन लगता था वो मुमकिन लगने लगेगा। आपके सोचने का दायरा बढ़ेगा, आपके मानक ऊंचे उठेंगे और आपको लगेगा कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। सफलता मिलकर ही मिलती है, एक ऐसे माहौल में जहां आप एक दूसरे को चुनौती दें, एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे का साथ दें। कभी किसी ऐसे माहौल में काम किया है जहां कोई आप पर विश्वास ही न करता हो? तो आप जानते ही होंगे कि यह कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आप पर विश्वास करते हैं, आपका साथ देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों का आकलन करें। खुद से पूछें, क्या ये इंसान मुझे प्रेरणा देता है या मुझे रोकता है? क्या वो मेरी कामयाबी को सेलिब्रेट करता है या उसे कम आंकता है? क्या वो नए विचार शेयर करता है या सिर्फ शिकायतें करता है? जवाब सुनने में भले ही दर्द हो, लेकिन ये आपको आजाद भी करेगा। एक बात पक्की है, आप एक साधारण जिंदगी जीने वालों के बीच रहकर एक बेहतरीन जिंदगी नहीं बना सकते। आपके अंदर एक मकसद है, एक हुनर है, एक अनछुआ सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को उभरने के लिए जगह, सहारा और प्रोत्साहन चाहिए। एक ऐसा माहौल जो कहे, आगे बढ़ो, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर ऐसा माहौल अभी नहीं है तो उसे खुद बनाइए। आपका विकास इसी पर निर्भर करता है। याद रखें, आपको सिर्फ आदत की वजह से सीमित लोगों के बीच बंधे रहने की जरूरत नहीं है। सही लोगों के साथ 1 साल, गलत लोगों के साथ 10 साल से ज्यादा बदल सकता है। ये बदलाव अभी करें। आपका दिमाग, आपका लक्ष्य, आपका भविष्य इस फैसले का शुक्रगुजार होगा। अगर इस बातचीत से आपको कोई एक बात याद रखनी है तो वो ये है, आपको ज्यादा वक्त, किस्मत या मौके की जरूरत नहीं, आपको बस एक फैसले की जरूरत है। ये फैसला कि ये साल अलग होगा। डर के बावजूद काम करने का फैसला, अपने सामर्थ्य से कम पर संतुष्ट न होने का फैसला। इसी फैसले से सब कुछ बदल जाएगा। और अगर ये फैसला आप ले चुके हैं तो जान लीजिए कि अगला कदम करीब है। एक नया अध्याय, एक नया विचार, आपकी क्षमता को मुक्त करने की एक नई चाबी। आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम आपके विकास की अगली सीढ़ी चढ़ेंगे, आज से 1% बेहतर बनने की ओर। साथ चलते हैं।